मित्रों, जब द्रौपदी से पांडवों का शादी हो गया उसके बाद वे लोग अपना हिस्सा, जो राज्य में उसका हिस्सा पड़ता था, और इंद्रप्रस्थ जो वो उन्होंने राजधानी बनाया था, वह सब वापस मांगने के लिए तैयार हुआ। धृतराष्ट्र एकदम देने नहीं चाहता था और इसीलिए दोनों तरफ से दूत गया और विदुर जी धृतराष्ट्र को आकर उपदेश देने लगे। उसी उपदेश में विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री घमंड, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावलेपन के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों को दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए भी किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है। ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उदंड का सा भेष नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की भी डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुए बैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस समय उस उत्तम आचरण करने वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा रखता है, उससे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। यह वह जहाँ जाता है वहीं महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से बैर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कार्य, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने वाले कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर बालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपने इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। हे अंबिका नंदन धृतराष्ट्र, साप से मुग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा भी दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं। तात उन्हें उनका न्यायोचित राजभाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। हे नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं बन जाएंगे।
अन्यथा देवता और सारे मनुष्य आपका निंदा करते रहेंगे। पांडु बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, वे सभी इंद्र के समान बलशाली हैं। देवता लोग भी उन लोगों से युद्ध में जीत नहीं सकते। आज त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि वासुदेव उन लोगों के रक्षक हैं। जो कृष्ण के छत्र छाया में हो उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। किंतु युधिष्ठिर बहुत नीतिवान है, नीति से कभी वह पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी परिस्थिति में वह धर्म का नहीं त्याग करते हैं। इसलिए सम्मान पूर्वक वे आपसे अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इस राज्य में जितना आपका अधिकार है उतना आपके छोटे भाई थे पांडव, उनका भी उतना ही अधिकार है। उनके पुत्रों को उनका हिस्सा आप दे दीजिए और आप भी आनंद से रहिए, वे भी आनंद से रहेंगे। आपका वे लोग बहुत इज्जत करते हैं, आपको पूज्य मानते हैं। आप उनके साथ बैर मत कीजिए। अगर आप बैर कीजिएगा तो आपका वंश नाश हो जाएगा और सब जगह आप निंदा के पात्र बनेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा ये सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। ये सब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बतलाया है। ये विदुर नीति बहुत ही प्रसिद्ध है और ज्ञानवर्धक है। ये सब सुनने के लिए अगले कड़ी का और प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।